अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। काफ ग्रोथ के मतलब हम बात कर रहे थे। पहले एक दिन वीडियो में हमने बताया था कि जो क्लस्ट्रम है काफ को जो बोला दिया जाता है वो क्यों ज़रूरी है और उसकी क्या अहमियत है, वो किस तरह से काम करता है। आज हम ग्रोथ का जो दूसरा पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे कि ग्रोथ को हम मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं। पहला स्टेप तो है कि जब बच्चा पैदा हुआ हमने उसको बोला प्रॉपर देना है। बोला पिलाने के बाद जब वो 8-10 दिन का हो गया तो हमने उसको वंडा देना शुरू कर देना है। वंडा काफ स्टार्टर के नाम से दिया जाता है। उसमें प्रोटीन और फैट उसकी थोड़ी हाई होती है तो वो दिया जाता है। दूसरा, दूध वाला वंडा छोटे बच्चों को ना दें, उसमें यूरिया के कंटेंट्स होते हैं और यूरिया छोटे बच्चों के लिए अक्सर नुकसानदेह है। सो बच्चों को काफ स्टार्टर ही दें। है ये भी वंडा, लेकिन ये एक स्पेशल वंडा है जो छोटे बच्चों को दिया जाता है। अब जब बच्चा 1.5-2 माह का हो गया है, वो डेली उसने 1 किलो से ज्यादा वंडा खाना शुरू कर दिया है, तो फिर उसके साथ ना उसको हे देना शुरू कर दें। वीनिंग हम करवाते हैं जब बच्चा 1 किलो से ज्यादा वंडा एक दिन में खाना शुरू कर दे। उस वीनिंग हम कहते हैं दूध छोड़ने का प्रोसेस। उसको दूध देना बंद कर दें। अब फैसला आपके हाथ में है कि 4 महीने बच्चे को दूध पिलाना लगातार, या उसको 7वें 8वें दिन से ही वंडा देना, काफ स्टार्टर देना शुरू कर दें। और 2 महीने बाद जब वो 1 किलो से ज्यादा काफ स्टार्टर खाना शुरू कर दे तो उसकी वीनिंग करवा दें, उसका वंडा उसको दें और दूध देना बंद कर दें। अब जब वो 1.5-2 महीने का हो गया, वंडा जब वो किलो से ज्यादा खाना शुरू हो गया, तो साथ उसको ना हे ऐड करवा दे उसमें। अब हे क्या चीज है? सबसे बेस्ट जो हे है वो है लूसन का हे। अब ये बच्चे आप देख रहे हैं, ये वंडा काफ स्टार्टर वंडा और हे खा रहे हैं, और इनकी एज जो है वो 2 माह 2.5 माह इतनी एज है, और आप इनकी ग्रोथ दे सकते हैं। किसी भी बच्चे का पेट नहीं लटका। सो आपने काफ स्टार्टर वंडा देना है। 1.5-2 माह का बच्चा हो जाए उसको काफ स्टार्टर देते रहें, और साथ में उसकी जो फीड है उसमें हे ऐड करवा दें। 4 महीने तक बच्चा हे और वंडा ही खाए, उसको सब्ज चारा या साइलेज बिल्कुल ना दें। बच्चे का पेट नहीं लटकेगा। आप ये सारे बच्चे देख सकते हैं, किसी का भी पेट नहीं लटका हुआ, और ग्रोथ इनकी बेहतरीन ग्रोथ है। अब ऐसी क्या चीज है जो हे और वनडे में मौजूद है और सबज चारे में मौजूद नहीं होती? हमारे गांव एरियाज में अक्सर जो फार्मर है उनकी कोशिश होती है कि बच्चे को जल्द से जल्द सबज चारा देना शुरू कर देते हैं कि ये चारा खाना शुरू कर दे। फिर 6 महीने बाद जब बच्चा देखते हैं, बच्चे से बड़ा उसका पेट लटक रहा होता है। सो उसके लिए सबसे बेहतर प्रैक्टिस ये है कि सब्ज चारा बिल्कुल ना दे। आपके पास लूसन का है नहीं तो तूड़ी तो हर जगह मौजूद होती है, आप उसको तूड़ी देना शुरू कर दें। तूड़ी दें बच्चे को। इस तरीके से आप बच्चे की ग्रोथ को बेहतर कर सकते हैं। ये करता क्या है बेसिकली तूड़ी और वंडा? इनका रोल ये है कि अगर हम सब्ज चारा देते हैं तो जो बच्चे का मैदा है ना वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। तो अगर हम उसको वंडा देना शुरू करते हैं, काफ स्टार्टर देना शुरू करते हैं, तो उसके जो मैदा है ना उसके अंदर जो पैपिली होते हैं उनकी बेहतर ग्रोथ होती है, और बच्चे का जो मैदा है वो मजबूत होता है। वो खुराक का ज्यादा हिस्सा हजम करके तो अपनी सेहत को बेहतर करता है। 4 महीने बच्चे को काफ स्टार्टर और हे देने का मकसद ही ये है कि उसका जो मैदा है उसको डेवलप करवाएं, उसका मैदा जो है उसको मजबूत करें, और उसके बाद जो है बच्चे को साइलेज पे डाल दें। और फिर बच्चा जो है ना आगे वो 8-9 महीने पे 400 kg का होके अपना जो टारगेट है ग्रोथ का वो पूरा करेगा। इसके साथ मुझे इजाजत दें। बच्चे को 4 महीने हे और वंडा देने का मकसद है उसके मैदे को डेवलप करवाना, उसके मैदे को मजबूत करना। अगर हे वंडा लूसन का है अवेलेबल नहीं है तो आप तूड़ी यूज़ कर सकते हैं घरों में। तूड़ी तो हर फार्मर के पास अवेलेबल है। और एक सबसे अहम चीज़ है, अभी बरसीम का सीज़न चल रहा है, आप नई लूसन का है बना सकते हैं, या लूसन नहीं लगाया हुआ तो आप बरसीम का है यूज़ कर सकते हैं। अप्रैल में आके अक्सर फार्मर बरसीम को थ्रेश करते हैं, थ्रेशर में डाल के उसका बीज निकालते हैं। जो पीछे भूसा बच जाता है उस भूसे को आग लगा दी जाती है, ज़ाया कर दिया जाता है। हालांकि वो तूड़ी से कहीं अच्छी चीज़ है। उस भूसे को संभाल के रख लें, और जब भी कोई गाय या भैंस बच्चा देती है उस भूसे को इस्तेमाल करें, साथ में काफ स्टार्टर इस्तेमाल करें। ना तो बच्चे का पेट लटकेगा और ना ही उसकी ग्रोथ स्लो होगी अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं।